नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज का चैप्टर है सवाल। कुछ सवाल हमने उठा लिए हैं, देखते हैं क्या क्या इन मतलब हैं सवाल। जैसे ग्रोहे का 2,660,8,000 ये है क्या? इन मतलब वो कंपनी के अलग अलग अपने अपने कोड होते हैं और कोड को परख के आपको काम करना है। अब क्या इन मतलब कोड है, उसके कोड के थ्रू ही उस फॉसेट की पहचान होती है। तो हर कंपनी के अलग अलग कोड होते हैं, तो कोड पे विशेष कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि नहीं मतलब सेम टू सेम वही नल चाहिए, तो वो उस कोड को टाइप करेंगे तो वो चीज़ आपको दुकान पे या शॉप पे मिल जाएगी। अब बताते हैं। जैसे लिखा हो स्मार्ट कंट्रोल 3 वे शावर सिस्टम। तो ये स्मार्ट स्मार्ट मतलब क्या हो, पहले जो नल बनाया जाता था वो पूरा घूमता था, गोल 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 गोल, कई चक्कर घुमाना पड़ता था। उसमें थोड़ा सा सुधार किया गया। वो फुल टन था, फिर हाफ टन, उसके बाद क्वार्टर टन, जो 90 डिग्री पे ही ऑपरेट होता है। 90 डिग्री पे ऑपरेट होता है। अब क्या हो गया? प्रेस मैटिक। हमने एक सेशन में बताया है, फिर से वापस मैं बता देता हूँ। उसको प्रेस करना पड़ता है। प्रेस करेंगे वो स्मार्ट कंट्रोल, वो ग्रोही कंपनी अपने उस प्रोडक्ट को इस तरीके से लिखती है। 3 वे मतलब 2 आने का रहेगा, जाने का 3 वे। अब जिस जिस चीज़ के लिए आपको लेना हो ले लीजिए। प्लस उसमें मतलब प्रेस करने के बाद प्रेशर कंट्रोलिंग भी रहता है साथ में, रेगुलेट टाइप में। तो आप उसको प्रेशर कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं। दूसरा सवाल क्या है? ग्रोहे F15 शावर। वो 3 फ्लो वाला शावर है। जैसे हमने बताया था मतलब कई जगहों पे कि मतलब रेन, इंटेंस, मिस्ट, कास्केड, सॉफ्ट फ्लो, रेन डांस, मतलब ऐसे अपने अपने फीचर्स हैं। तो वो 3 फ्लो वाला है। तो उनको 3 आउटपुट चाहिए। ओवरहेड शावर में उसको 3 इनपुट चाहिए। 3 इनपुट देंगे तो तीनों तीनों के वर्क रिजल्ट जो है वो आपको मिल पाएंगे। उसके बाद है आर्टिज शावर रेंजॉय। पहले तो 5 फ्लो तक बनाती थी, अभी तो फिलहाल मैं 2018 से बाहर हूँ मार्केट से, ना कोई ऐसे प्रोडक्ट हमें मिले और ना ही इसके कोई कैटलॉग्स हैं, ना कोई हमारे पास फीचर्स हैं इसके। फिर भी इसमें आर्टिज के रेंजॉय शावर जो हैं 5 फ्लो तक आते हैं, जिसके लिए डायवर्टर जो आपको 5 फ्लो आउटपुट वाला ही डायवर्टर लगाना पड़ता है, ताकि पांचों को मिल पाए, जिसमें इसके द्वारा यानी मतलब उसका वो रिजल्ट आए। जैसे रेन, इंटेंस, मिस, कास्केड, सॉफ्ट फ्लो, जो भी उसके यानी मतलब फंक्शन आएगा। या कभी कभी यानी मतलब जब भी आप रेगुलेट करते हैं उसको, तो रेगुलेट करने पे जैसे 2 होल्स होते हैं, उसके कार्ट्रेज जब भी उसको यदि क्रॉस करने लगता है तो हाफ एंड हाफ यदि दोनों ओर हो गया तो दोनों में पानी आ सकता है। वो आपके कॉम्बी के ऊपर है, आप कौन सा किस पे रखना चाहेंगे, वो वैसा है। या उसके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही आप उसका काम कीजिए। उसके बाद है एग्जर सावर। एग्जर सावर काफ़ी बेहतरीन सावर है ओवरहेड सावर में। उसमें भी यानी मतलब 4 फ्लो 5 फ्लो तक आते हैं। और ये जो है हंस ग्रोहे का प्रोडक्ट सावर, मतलब अक्सर करके देखा गया कि सावर में काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ लाने में हंस ग्रोहे कंपनी काफ़ी आगे रहा है। तो वो भी उसके फ्लो के ही सिस्टम है कि कौन सा कितना फ्लो चाहिए। अब कास्केड के थ्रू यानी मतलब इसमें छोटे छोटे जो शावर्स लगे हुए हैं वो अपने आप जब भी आप यानी मतलब इधर से ऑन करते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ओपन होके उस तरीके से पानी आपको देते हैं। अब वो कास्केट के बजाय वो आपको शावर के प्रोविजन के हिसाब से दे रहा है। ये हो गया आपका। उसके बाद कलिस्टा ग्रिड फॉसेट। आज जो सवाल है हम एक ही बार में सब बता देते कितना, क्योंकि एक एक करके बहुत बहुत छोटा ही बन जाता है। बहुत छोटे में कुछ समझने को नहीं। हाँ, जिसको किसी का एक सवाल हो तो आपसे जो सवाल जो आपके आएंगे उसमें मैं एक का ही पूरा विस्तार बता दिया करूँगा, ताकि प्रॉब्लम्स आगे क्रिएट ना। काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसे ही मजाक चलते रहा। मैं बोला चलो ठीक है, एक बार
अपना चैनल जिंदा रखते हैं। अब जो है वो जैसे जो भी प्रोडक्ट के विषय में आप पूछेंगे, हम उसको इमीडिएट ही तुरंत यानी मतलब उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया करेंगे। अब जैसे कालिस्टा ग्रिड फॉसेट, फॉसेट मतलब कोई भी नल, नल को फॉसेट ही बोला जाता है। अब ग्रिड ग्रिड फॉसेट मतलब क्या, ये कुछ अद्भुत नहीं हो गया। ग्रिड माने ऐसा चौरस चौरस जो बिना हुआ रहेगा, या जाल बोल सकते हो, जाल वाला नल। तो स्क्वायर यानी मतलब स्क्वायर कॉम भी कर देगा। जैसे अभी ये क्या मालूम आपको दिख पाएगा कि नहीं दिख पाएगा। समझो एक नल हो गया, ये पानी आने का, तो ऊपर के जो नॉब होते हैं इस तरीके से लग जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ग्रिड हो जाएगा। जाल बिनने के लिए क्या करते हैं मोस्टली, यानी मतलब चौरस 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 बिनते हैं, तो वो ग्रिड हो गया, ग्रिड फॉसेट्स हो गया। उसमें उसमें कोई यानी मतलब कुछ एक एडिशनल यानी चीज़ें नहीं, उसके नॉब की जो ऑपरेटिंग है वो ग्रिड ग्रिड के माध्यम से, जो उसके नॉब जो है क्रिस्टल को ही रख देता है। कोई फ्यूजन्स वगैरह जो सीरीज जो होते हैं ना, वो नॉब के ऊपर ही उसकी सीरीज तैयार होती हैं। अब उसके बाद आ गया है फ्लिप साइड हैंड शावर। फ्लिप साइड मतलब जो शावर घूम जाता है पूरा, अंदर एक रिम रहेगा, रिम के अंदर जो शावर घूमेगा वो फ्लिप मतलब उल्टा हो जाता है उस साइड के, मतलब वो घूम जाएगा और उसमें फ्लो सेट रहेगा। जितनी तरीके से आप घुमाएंगे, जितना फ्लो वाला शावर रहेगा उतना फ्लो आपको देगा। इसमें भी कोई यानी मतलब कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब बचा क्या, क्रशर। क्रशर के विषय में पूछा गया है, तो क्रशर एक एक वो तत्व है जो क्रशिंग करना मतलब किसी चीज़ को तोड़ देना। वो क्या करता है कि सिंक के नीचे लगाया जाता है। तो सिंक में क्या होता है बेसिकली, यानी मतलब जो छोटे छोटे जो आपके टुकड़े उकड़े, जो सब्जी के टुकड़े, जो यानी कुछ सारी चीज़ पार्टिकल तो यानी मतलब निकलते तो है नहीं। या आपका नॉनवेज यदि खाने वाले हैं तो उनके मच्छी विच्छी या स्टोन, जो छोटे छोटे हड्डी वगैरह से होते हैं, बोन्स वगैरह, उसको आप यानी मतलब डायरेक्टली सिंक में डाल दीजिए। और कभी भी स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा पानी चालू कर दीजिए, नहीं तो वो जब भी पेस्टिंग बनाने लगता है तो जाम भी हो सकता है। हल्का पानी चालू कीजिए और उसके बाद उसके अंदर जो डाल देंगे तो वो क्रश कर देगा। क्रश करके यानी मतलब वो पेस्ट बना देगा। पेस्ट बना के वो ड्रेन के माध्यम से निकल जाएगा। उसको क्रशर बोलते हैं। वो सिंक के नीचे लगाया जाता है। अब उसमें भी यानी मतलब 0.5 HP से लेके 1 HP तक है। यदि हाई कॉमर्शियलाइज है तो उसके लिए बड़ा क्रशर चाहिए। ये क्रशर का हो गया। उसके बाद यानी मतलब है ग्रोहे सेंसिया। ये सेंसिया मतलब ये सेंसर ऑपरेटेड जो हो जाएंगे, उसमें सेंसिया अक्सर करके लोग लिख देते सेंसिया, या अपने अपने कंपनी के लिखने के नहीं मतलब तौर तरीके हैं। वो अपनी तरीके से वो लिखते हैं, तो वो उनका है। सेंसर एंड WC है, रिमलेस है, ऑटो वॉश सिस्टम है उसमें, शावर टॉयलेट भी बोलते हैं। तो वो उसके अपने अपने फीचर्स होंगे। जैसे जैसे फीचर्स वाले आप लेंगे वैसे वैसे फीचर्स आपको मिलेंगे। अब सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट यानी मतलब ये जर्नली जहाँ के देश होते हैं वहाँ के हिसाब से वो सब बनाते हैं। इसका घर में तो उपयोग होता नहीं, कॉमर्शलाइज है, बट फिर भी यानी भेजा है आपने तो यानी मतलब बता दे। सेल्फ क्लीनिंग मतलब जो टॉयलेट जब भी आपको यूज़ करना रहेगा वो आपके पास आ जाएगा, और उसकी क्लीनिंग उसके उसके बाद यानी क्लीनिंग करने के लिए वो वापस यानी मतलब रिवर्स वो अपनी जगह पे चला जाता है। तो हाइजीनिक स्टीम के माध्यम से उसको यानी मतलब क्लीन किया जाता है। जबकि आप सैनिटरी में अब तो दौर आ गया है एक्वा का। एक्वा सैनिटरी आने वाले समय के लिए भी काफ़ी बेहतरीन रहेगा, हाइजीनिक टॉयलेट माना जाता है। अब क्या क्या यानी मतलब और लेटेस्ट आए हैं कुछ नहीं, यानी मतलब मैं तो सोचता हूँ कि सवाल आपके इतने कठिन हों कि शायद मुझे भी कुछ सीखने को मिले, बट वो जनरली उसमें कुछ है नहीं। अब वो कैटेगरी जो अफोर्ड कर पा रहे हैं वो बेहतर सैनिटरी मानी जाएगी, जिसमें यानी मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड की चीज़, अमेरिकन स्टैंडर्ड का वो टॉयलेट है। और भी कोई कंपनियां बनाई होंगी तो शायद मुझे पता नहीं होगा। बट एक्वा का मतलब क्या होगा, हाइजीनिक, फुली हाइजीनिक हो जाएगा वो, यानी मतलब रस्ट को पकड़ता नहीं। जैसे ये सब रोबो ग्लेज की ये होते हैं 0.3 ऑब्जर्वेशन, कोई बोलता है 0.3 ऑब्जर्वेशन ग्लेज है हमारा, तो वो इतने दिन के बाद पीला पड़ता है। उसमें भी कुछ टॉयलेट जो होते हैं कि
कि वो बोलते हैं कि कॉमर्शियल यानी मतलब 1 ईयर्स और रेसिडेंशियल 2 ईयर्स ही यूज़ करें, लेकिन यहाँ तो जो लगा दिए तो चल ही रहा है। अब वो हाइजीनिक है कि नहीं है, यानी मतलब इस तथ्य पे बात करने के लिए वो उनकी कंपनी के सैनिटरी के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो उसका ग्लेजिंग कैसा है और कितना समय तक इसको यूज किया जा सकता है। ये हो गया का। उसके बाद एक हो गया मैग्नीडॉक टेक्नोलॉजी बाय ब्रिजो, ये भेजा है अपने, तो उसमें कुछ है नहीं, वो सिंकॉक ही है, वो सिंकॉक ही है बस। क्या है उसके अंदर, मैग्नेट सिस्टम हो गया। अभी नए नए में शायद हिंदवेयर वाले ने भी बनाया है मैग्नेट शावर। तो उसमें पुल आउट सिस्टम होता है, जैसे किचन में सिर्फ नल ही रहेगा तो आप बर्तन वर्तन धोने का एक प्रोसेस तो कर लेंगे, बाकी वहाँ पे और जो भी डस्ट फैला रहता है तो उसमें पुल आउट सिस्टम रहता है। उसके अंदर से होस पाइप निकल के आते हैं, उससे जहाँ भी चाहे जैसा चाहे वॉश करके और फिर वापस ले जाके लगाएंगे तो कट करके मैग्नेट के थ्रू वहाँ पे चिपक जाएगा, ये चीज़ हो जाता है। बाकी उसमें कुछ यानी मतलब एडिशनल कुछ नहीं है। अब उसमें गर्म ठंडा वही प्रोविजन रहेगा, उसके लिए कुछ यानी मतलब माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं। पॉइंट कहाँ देना है ये आप समझ लीजिए, कभी भी यानी मतलब गर्म ठंडे का यानी मतलब यानी पॉइंट आपको देना है सिंक का, यदि नीचे दे रहे हैं या बेसिंग का दे रहे हैं तो 24 पे ही जाइए, क्योंकि मोस्टली जो है 1.5 फीट के नहीं उसके लग्जर कनेक्टर आते हैं, जो होस पाइप आते हैं, तो वो उसको कनेक्ट हो पाए, नहीं तो वरना आपको एक्सटेंशन पीस यानी मतलब एक्सटेंड करके लगाना पड़ेगा या हैक्स निप्पल के थ्रू यानी मतलब अटैच करके एक छोटा सा पाइप दे के उसको अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद फुली ऑटोमेटिक रिमलेस वॉल हंग WC। फुली ऑटोमेटिक जो अपने आप वॉश करेगा, जो उसमें सारे फंक्शंस बने रहते हैं वॉश करने के, उसके बाद फ्लश आउट के, और फिर यानी मतलब अपने आप ओपन होना ये होना, तो इसमें फुली ऑटोमेटिक रिमलेस, रिमलेस एक सेंटेंस है जो सैनिटरी के लिए काम करता है, तो उसमें भी यानी आपको एक विशेष ध्यान रखना है, सारा फंक्शन जो है वो सीट कवर में ही होता है। मोस्टली मोस्टली सारे फंक्शन जो है वो सीट कवर में ही सारे फिट होते हैं, बाकी सैनिटरी तो सैनिटरी रहेगा। तो उसके अंदर जितने फीचर्स दिए रहेंगे कि ड्रायर्स है, स्टीम्स है, या एयर सकिंग सिस्टम है, जो वेस्ट यानी मतलब एयर होते हैं उसको यानी सक कर लेने का, और उसके बाद टॉयलेट को यानी मतलब फुली यानी मतलब क्लीन करने का, हाइजीनिक करने का, वैसा उसके अंदर उतना यानी टेम्परेचर यानी मतलब अ, इतना टेम्परेचर में उसको मेंशन करने का ताकि वहाँ के बैक्टीरियाज वगैरह यानी मतलब हट जाएं, निकल जाएं, ख़त्म हो जाएं। तो वो उसके ऊपर, वो टॉयलेट के ऊपर ही रहता है, उसमें कुछ नहीं, फिटिंग करने का सिस्टम सब वही है। अब जो WC लेंगे आपको, वो जिस WC के हिसाब से आप काम करते हैं वैसे वो WC जब लेंगे तो उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, बट हाइट वही रहेगा कॉमन 420 mm, 420 mm ही ऊंचाई उसका, 16.5 इंची ही रखिए वॉल माउंट आप बिठा रहे हैं तो। और यदि फ्लोर माउंट है तो अक्सर करके ये सब बड़ी बड़ी जो टॉयलेटें होते हैं ये फ्लोर माउंट भी होते हैं। फ्लोर माउंट वॉल माउंट दो मूड मिलेंगे आपको। अब सेंसर है तो सेंसर सेंसिया कोई लिखेगा, या कोई कोई स्मार्ट कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब जो भी उनका लिखने का तरीका हो उसमें यानी मतलब हम इंटरफेयर नहीं करते। हर कंपनी के अपने अपने रूल्स हैं उनको लिखने का, क्या सेंटेंस उनको लिखना है ताकि यानी मतलब कॉपी ना हो इनके द्वारा कि मतलब इन्होंने जो लिखा है तो हमने भी वही लिखा है। तो सबके कंपनी के लिखने के मेथड अलग है, बाकी वर्क सेम टू सेम है। आप सेंसर का लेंगे मतलब टॉयलेट, तो इसमें क्या होगा, रिमलेस। रिमलेस मतलब जैसे आप देखते हैं कि कभी WC में जब फ्लश आउट करते हैं तो प्रेशर से जेटिंग यानी मतलब होने लगता है कई जगहों से, वो चीज़ ना होके उसमें वो नहीं रहेगा। उसमें यानी मतलब डायरेक्टली उसका जो ड्रेन भी बना रहेगा तो ओपन ही रहता है, तो पानी उसी के माध्यम से आके मोशन करके चला जाता है, या इस तरीके से गिरने वाला रहेगा तो इस तरीके से गिरेगा, तो जैसे उसके फंक्शंस रहेंगे। तो मोस्टली क्या होता है कि जब वो ड्रेन अंदर से चलता है तो वो शॉर्ट पे बैक साइड पे ही खत्म हो जाता है, तो वहाँ के प्रेशर के थ्रू आके ऐसा घूम के, और साइफोनिक सूट वगैरह में आप देखे होंगे, यदि नहीं देखे हैं तो साइफोनिक सूट यानी मतलब आप ऑपरेट करके कहीं भी यानी मतलब देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे, वो आपको मिल जाएंगे। जगवार में भी हैं साइफोनिक सूट, और अन्य कंपनी में भी है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स वगैरह में बहुत बहुत सारी कंपनियों में है। लोकल कंपनी में भी आपको मिलेंगे, डोमेस्टिक जो हैं गुजरात के, जैसे छोटी छोटी कंपनियां होती हैं उनमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वो उसके वर्कआउट हो गए। एक रिमलेस होता है, रिमलेस मतलब जो
रिम जिसका जो अंदर जो है जो ड्रेन है WC के अंदर जो बनाए जाते हैं जेटिंग के लिए, वो नहीं रहेगा तो वो रिमलेस हो जाएगा। ताकि बात बोला जाता है कि उसके अंदर ड्रेन के अंदर यानी मतलब पानी थोड़ा रुक रुक के उसमें काला पड़ना और उसके वजह से बैक्टीरिया पनपना। अब इसमें बैक्टीरिया पनपने वाला सिस्टम नहीं होता है, सीधा यानी मतलब पानी यानी उसी को तरह खाली लाइन बनाया रहेगा उसको चलने के लिए, और उसके बाद उसके थ्रू फ्लश आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये टेल, देखिए मेरी बात समझ लीजिए कि इसे कुछ सवाल ऐसे आप पूछते हैं कि जिसको समझने जैसा, फिर भी मैं बता देता हूँ। टेल वाटर एक सीरीज है आर्टिस कंपनी का, एक आर्टिस कंपनी का एक सीरीज है। वो उस डिजाइन जो डिजाइन वो दिया गया है उसको टेल वाटर बोलते हैं। अब टेल वाटर में यानी मतलब बहुत सारे यानी मतलब उसके फंक्शन रहेंगे, जैसे कन्फ्लुएंस, सेलिनी, यदि ये सब वो उसके सीरीज हैं। आप टियारा, ये उसके सीरीज हैं। एक ज्वेलरी के नाम को मिलता जुलता उठा के उसमें यानी मतलब वो बनाए तो उसका उनके फॉसेट्स के डिजाइन ज्वेलरी टाइप में है, तो इसलिए उसको टियारा नाम दे देगा। नाम अलग चीज़ है, उससे जो सवाल कुछ चाहिए रहेगा तो वो पूछे तो वो हम बताते हैं। उसके बाद यानी मतलब एक टैंक है न्यूमेटिक टैंक, जगवार में भी मिलेंगे और बहुत कंपनियों में है, गोहे वगैरह में ही है। तो कंसोल टैंक में न्यूमेटिक टैंक, न्यूमेटिक सेंटेंस आते ही आप एक चीज़ ध्यान रखना, उसमें एक्चुएटर प्रेसिंग हो जाता है एयर से। एक नॉब ऑपरेटेड होता है कि डायरेक्ट यानी टच टू टच आप यानी ऑपरेट करते हैं जब, तो उसका नॉब वर्क करते हैं कि आपने इसको प्रेस किया तो वहाँ से उठा साइफन उठा तो मतलब आपको फ्लो रेट पानी का मिल जाता है, तो उसमें हाफ और फुल हो जाते हैं। सेम कंडीशन उसमें भी रहेंगे, लेकिन वहाँ पे वो पहुँचने के लिए पाइप जाते हैं पतले पतले, वो पाइप जाके वहाँ, तो उसमें जो साइफन के अंदर जो रहता है ये इस तरीके का इसमें रहेगा और एक ये इस तरीके का बैठा रहता है, और अंदर जो है जो परत है वो यानी मतलब रबड़ का है, उसके ऊपर ये टिका हुआ। जब यहाँ से आप दबाते हैं ना तो वो फूकता है, वो फूक के इसको उठा देता है। तो ये चीज़ एक्चुएटर प्रेसिंग वो न्यूमेटिक टैंक में आ गया। सबसे पहले जहाँ तक हमारा जो अनुभव है, भारत में सबसे पहले मैंने कमांडर का देखा था। अब वो उससे आगे कोई एप्पल भी कंपनी यानी मतलब बनाती थी, तो कमांडर का हमने सबसे पहले देखा था। अभी तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, यहाँ जो हमने अपने कैरियर में देखा था वही है, और उसके आगे भी कुछ होगा तो हमें नहीं पता। ये आपके हो गए टोटल, ये जो सवाल आपके भेजे हुए थे मैंने एक ही दिन में इसको ख़त्म कर दिया, ताकि इसको दूर दूर ले जाके इसमें जब कुछ लगे कि ऐसा फंसने जैसा है तो कुछ सवाल ऐसे पूछे ताकि हमको भी कुछ सीखने को मिले। लर्निंग इज इनकम्प्लीट बोलते हैं, लर्निंग इज इनकम्प्लीटेड ऑफ लाइफ, तो कुछ सीखना जीवन का अधूरापन है। तो कुछ यानी नए प्रोडक्ट आ गए हो उसको उठाइए, गूगल से उठाइए, चाहे जहाँ से उठाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप यूट्यूब से उठाइए, चाहे किसी कैटलॉग से उठाइए, उसको उठाइए और हमसे पूछिए। तो आप क्या करेंगे, एक ही सेक्शन, एक ही में एक जो सवाल रहेगा वो एक सवाल का एक ही वीडियो बनाएंगे, लेकिन कितना बन ही नहीं पाएगा, बहुत छोटा हो जाता है। बहुत छोटे में यानी मतलब बहुत कुछ समझ पाना बड़ा मुश्किल काम है, जिसमें यानी मतलब ग्रोहेड 2600, देखिए इतने सारे सवाल हमने लिखे हैं। ये देखिए ये सारे सवाल हैं आप लोगों के, इसमें लिख के फिर उसके बाद इसको हमने आपको बता दिया। इसमें से कोई यदि मतलब किसी सवाल का यदि प्रॉपरली यदि सिंगल आंसर चाहते हैं कि इसका वापस से किया जाए, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे वो सवाल पूछिए, हम आपको यानी मतलब प्रॉपर उसका आंसर दे देंगे, जो भी यानी मतलब जो हमने सीखा है। अब इसमें जो ग्रिड फॉसेट यानी मतलब ग्रिड फॉसेट का मतलब हमने आपको बताया। ग्रिड फॉसेट मतलब क्या है, एक जाल है, उसका नॉब जो है वो जाल जैसा है, स्क्वायर बना दिया गया और उसको उससे ऑपरेटिंग बना दिया गया, तो उसका वो एक लुक कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, पाउडर कोटेड भी है वो। तो उसमें और भी सारे मतलब होंगे, लेकिन मुझे तो पता नहीं, मैंने देखा ही नहीं, तो मैं आपको कहाँ से बताऊँ। वो तो आपके सवाल ऐसे आए कि मतलब मुझे उसके नॉब सारा चीज़ तो उसके ग्रिड जैसे हैं। जैसे टियारा जो है वो ज्वेलरी टाइप में है, टेल वाटर जो है वो थोड़ा एक पंछी का डिजाइन दिया गया है। तो यही सब आपको देखना है कि हम कौन सा सीरीज उठा रहे हैं और किस तरीके का उठा रहे हैं, उसी हिसाब से उसके जो कंपनी ने नाम रखा होगा उसी से मिलता जुलता ही वो फॉसेट्स की डिजाइन की जाती है, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। जय हिंद, जय भारत।